नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाउ टू कीप योर प्लैनेट ऑलवेज गुड विदाउट एनी रेमेडीज, कि अपने प्लैनेट्स को हमेशा कैसे ठीक रखा जाए जिससे कि जीवन में कभी वो बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी ना दे। देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स जो हैं वो कुंडली के अंदर कुछ चीज़ों के कारक होते हैं। अब 9 प्लैनेट्स की हम पहले बात कर चुके हैं कि 9 प्लैनेट्स किन चीज़ों के कारक हैं। कुछ लाइव चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें निर्जीव, यानी कि लाइव कौन सी होगी, जो जिंदा हैं, जैसे हमारे रिलेशन। अब पहला हमने टॉपिक लिया मेंटेन योर रिलेशन, यानी कि अपने रिलेशन को मेंटेन कर कर चलें। मेंटेन कैसे? प्लैनेट्स आपके सूर्य राज दरबार के, आपके अधिकारी, आपसे ऊपर जो बॉस है वो आपका सन है। मून आपकी माता है, मौसी है, और बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, वो इनके टॉपिक्स में हमने डिटेल में बात करी थी। इसके अलावा मंगल क्या है? आपके यार दोस्त हैं, आपका भाई है, आपका कैरियर है, मांगलिक कार्य हैं। बुध क्या है? बहन, बेटी, बुआ है, व्यापार है। केतु क्या है? बेटे का कारक है। राहु क्या है? हमारे विचारों का कारक है, यानी जिन लोगों की सोच नेगेटिव होती है। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आलमंड है, बादाम है। अब बादाम की जब हम बात करते हैं तो एक पॉजिटिव व्यू माइंड में आता है कि बादाम खाने से सेहत बनती है, मगर उसका नेगेटिव फैक्टर क्या है कि बादाम अगर ज्यादा खा लेंगे तो नुकसान भी दे जाएंगे। इसी तरह लाल मिर्च है। अब लाल मिर्च का नाम सुनते साथ ही आता है कि लाल मिर्च एसिडिटी बनाती है, मगर लाल मिर्च भी आपका थोड़ी क्वांटिटी में खाई जाए तो फायदा भी करती है। अब गूगल में जाके चेक कीजिएगा लाल मिर्च के फायदे, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू हैं। तो आपको पॉजिटिव सोच के चलोगे हमेशा कि नहीं, हम सामने वाले से कुछ सीख रहे हैं या उसकी कमियां निकालेंगे। अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो उनके बारे में कुछ लोग पॉजिटिव विचारधारा रखेंगे, कुछ नेगेटिव रखेंगे। अब जो लोग हमेशा नेगेटिव बोलने वाले होंगे, ऐसे लोग ज़्यादा मिल जाते हैं समाज में, कि वो हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। अरे इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा। वो अपने घर में भी नेगेटिव रहते हैं। हमारे पिताजी ने ये नहीं करा, हमारी माता जी ने ये नहीं करा, हमारे भाई ने ये नहीं करा, हमारी पत्नी ने ये नहीं किया, हमारे ससुराल वालों ने ये नहीं किया। खुद ने क्या नहीं किया ये पता नहीं है। खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी मान के चलते हैं, हमेशा नेगेटिव रहेंगे। आप कोई वीडियोस भी डालेंगे तो उसके अंदर भी वो बड़े नेगेटिव उनके थॉट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं देखता हूँ, कई बार मैं भी वीडियोस देखता हूँ, तो उसके अंदर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो कई तो बड़े स्पष्ट तौर पर जो है गुस्से के साथ रिप्लाई करते हैं, मगर गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करेंगे दैट मीन्स कि आप अपने मार्क्स को खराब कर रहे हैं, या आपका मार्क्स खराब हो रहा है तो गुस्सा आएगा। मार्क्स खराब होगा तो मार्क्स क्या है? कैरियर, यानी कि चैलेंज इन कैरियर। तो आपने ऑलवेज, यानी कि एस्ट्रोलॉजी को समझने सीखने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक अच्छे इंसान बनिए, और अच्छे इंसान बनने से मतलब यह है कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। सबसे पहली बात अपने मन में ये बिठा लीजिए कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते और कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। ये गलतफहमी है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसकी मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। कई लोगों की तो कुंडली में योग ऐसे होते हैं कि उनका शत्रु कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते। जो भी कोई उनके एंटी जाता है, उनके शत्रु खुद ही जीवन में परेशान हो जाते हैं। तो आपने पॉजिटिव सोचना है, अपने रिलेशन को हेल्दी रखना है। अपने प्लैनेट्स को ठीक रखने के लिए अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपका जुपिटर अच्छा रहेगा। जुपिटर क्या है? किस्मत का कारक। जुपिटर कुंडली में खराब होगा तो दैट मीन्स कि आपके लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ जाएगा, किस्मत खराब हो जाएगी। और आपको अगर लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है तो यानी कि जुपिटर कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है। अब आपको वो चेक करना नहीं आता है, सिंपल, अरे माता पिता की सेवा कीजिए,
सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा था, बिलीव इन गॉड एंड फॉलो द कल्चर। कल्चर मीन्स कि आपके परिवार का जो कल्चर है, जो परंपराएं हैं, उनका पालन कीजिए। कई लोग, हमारे माता पिता तो ये सब करते आए हैं, हमें ये सब पसंद नहीं है, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। उन लोगों का जुपिटर खराब होता है कुंडली में, जो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि ये विचार कौन दे रहा है, ये राहु दे रहा है। जुपिटर खराब है, मंगल भी कहीं ना कहीं खराब होगा। मंगल खराब है, राहु ऑटोमेटिक खराब हो गया। राहु खराब हो गया तो विचारधारा नेगेटिव हो गई। इसी को दूसरा व्यक्ति जिसका राहु पॉजिटिव होगा वो सोचेगा नहीं, ये जो रूल बनाए गए हैं ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं और इनके पीछे बहुत गहराई है, हमें इनका पालन करना चाहिए, और ये सत्य है। तो जो लोग करते हैं वो लाइफ के अंदर ग्रोथ करते हैं। तो अपने 9 के 9 प्लैनेट को ठीक रखने के लिए अपने जुपिटर यानी कि पिता की, बड़े बुजुर्गों की, अपने घर के, अपने आसपास के, ये जो भी आपके रिलेटिव्स हैं बड़े बुजुर्ग, उनका मान सम्मान कीजिए, उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। उनकी बददुआ नहीं लेनी, उनको सताना नहीं है। और माँ, मदर की सेवा जब करोगे तो पैसे की समस्या ठीक हो जाएगी। मदर के हेल्थ इशू चल रहे हैं, मदर के साथ अगर डिस्प्यूट है, 100% आप चेक कर लीजिएगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, मन परेशान रहेगा और लिक्विड कैश टिकेगा नहीं, पैसे की समस्या रहेगी। तो उसको ठीक रखने के लिए, अगर आज ठीक भी है, आ भी रहा है, मगर मदर के साथ आप डिस्प्यूट रख रहे हैं या बड़े बुजुर्गों के साथ रख रहे हैं, ये बात तय है कि आने वाले समय के अंदर वो सब चीजें आपके पास से दूर होती चली जाएंगी। बहन, बेटी, बुआ, इन सबका मान सम्मान कीजिए, घर आए उनको मिठाई देके विदा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। संतान की भी सेवा कीजिए। इससे आपके 9 प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली ही ठीक होते चले जाएंगे। सफाई कर्मचारी हैं, गरीब लोग हैं, उनका पैसा मत मारिए, शनि खराब हो जाएगा। लेबर क्लास लोग किसके कारक हैं, सैटर्न के। सफाई कर्मचारी राहु, इन लोगों को सताना नहीं है। कोई बात गलत भी लगे तो प्यार से उनको मना कर दीजिए। पैसे नहीं है, कोई भिखारी आया, हाथ जोड़ लीजिए, हो तो कुछ हिस्सा जरूर दे दीजिए कि आपकी जेब में तो 1000 रुपये पड़े हैं, अगर 5-10 रुपये दे देंगे तो उसमें आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, उसकी दुआएं तो मिलेंगी। इसी तरह सर्व द एनिमल एंड बर्ड्स, यानी कि जो पशु पक्षी हैं इनकी सेवा, पक्षियों की सेवा खूब कीजिए। पक्षी किसके कारक हैं, बुध के। अब जो लोग व्यापार करते हैं या नौकरी करते हो, देखिए नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, बुध किसका कारक है, व्यापार का कारक है, बहन बेटी बुआ का कारक है, हमारी जुबान का कारक है, यानी कि आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी स्ट्रांग है, इस पे सारा खेल है। व्यापार करते हैं, जिसकी बोली अच्छी है, बात करने की आर्ट है उसके पास, उसका व्यापार अच्छा चलेगा, उसका माइंड भी शार्प होगा, उसको पता है कि 2 को 4 कैसे करने हैं, डिपार्टमेंट की 10 समस्याओं को कैसे सॉर्ट आउट करना है। जिसका दिमाग नहीं चलेगा वो बेचारा उलझ जाएगा, वो कहीं वकीलों के पास भागेगा, कहीं आपका सीए के पास भागेगा, करना क्या है खुद को कुछ पता ही नहीं है, वो भी उनका बेवकूफ बनाएंगे। तो बर्ड्स क्या है, खाना नहीं है, उनकी सेवा करनी है, इसलिए कहा गया है कि पशु पक्षियों की सेवा करें, उनको खाना नहीं है। डॉग्स की सेवा करेंगे तो नेचुरली आपका केतु अच्छा होगा। केतु क्या है, औलाद का कारक। बेटे लायक निकलेंगे, बेटे कहना मानेंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे, बुढ़ापा अच्छा जाएगा, जीवन में आपको ऐश मिलेगी, यानी कि आराम मिलेगा। अदरवाइज केतु जब कुंडली में खराब होगा तो व्यर्थ की भाग दौड़ लाइफ में लगी रहेगी। राहु खराब होगा, अस्पताल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहेंगे, लाइफ में ऐसे ही घूमते रहेंगे, क्योंकि राहु जब खराब होता है तो केतु भी खराब होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। तो यहाँ पर जब आप बर्ड्स की डेली सेवा करेंगे, उनको सतनाजा कुछ मीठा वगैरह डालते रहिएगा, गुस्सा आता है तो उन्हें मीठा डालिए, बाकी जो बताया है उनको फॉलो कीजिए कामों को, तो ये चीजें अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ये प्लैनेट ग्रेजुअली ठीक होते चले जाएंगे।
महीने में 15 दिन में एक आध बार सफाई कर्मचारी जो घर पे आते हैं उनको कभी तीज त्योहार पे मिठाई वगैरह दीजिए, कुछ पैसे देते रहिए कि भैया आप इनकी चाय पी लीजिएगा। आपने व्यवहार को ठीक रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बोलिए मत, खाने का सिस्टम बनाइए। जो लोग असमय खाते हैं उनका बुध खराब हो जाता है, हर वक्त स्पाइसी खाने का शौक, खूब स्पाइसी खाएंगे तो कहावत है ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। तो जब हम पीछे बुध का टॉपिक किया था तो बुध खराब के लक्षण क्या बताए थे कि ऐसा व्यक्ति को जुबान का चस्का होगा। अब चस्का मीन्स अभी ये मिल जाए, अभी वो मिल जाए, अरे ये मंगा लो, अरे वो मंगा लो, अब ये खाने का मन कर रहा, सारा दिन दिमाग खाने में लगा रहेगा। आयुर्वेद तो ये कहता है, अगर आप आयुर्वेद को थोड़ा सा कुछ लोग जानते होंगे, आयुर्वेद तो ये कहता है कि 24 घंटे में एक बार खाना चाहिए, मगर हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, कई लोग दिन में 2 बार खाते हैं या कोई लोग 3 बार खाते हैं, मगर एक सिस्टम से कि सुबह का तय है कि इतना खाना है फिक्स। अब ये नहीं कि किसी दिन 2 पराठे खा लिए, किसी दिन 4 खा लिए, कुछ भी बना हो 2 खाने हैं तो 2 खाने हैं। दोपहर का समय है कि अगर 2 से 3 बजे के बीच में करते हैं तो करना है, चाहे कम खाएं या ज़्यादा खाएं। रात का समय है, उसको भूख अच्छी है तो ठीक खा लें, कम है तो कम खा लें, मगर निश्चित समय पर खाएं, निश्चित समय पर उठें, निश्चित समय पर सोएं। रात को लेट जागेंगे दैट मीन्स कि राहु कुंडली में खराब होना शुरू हो जाएगा, या जो लोग जागते रहते नींद नहीं आती उनका राहु ही खराब होता है। तो जो ये आपको तरीके बताए हैं इनको जब फॉलो करेंगे तो आपके जो प्लैनेट कुंडली में खराब चल रहे होंगे वो 2, 4, 6 महीने में अपने आप ही पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो नेगेटिव मत सोचिए। आप कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ सीख रहे हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके गुरु हो गए। जिन लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत के अंदर अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, जो साक्षात उनको पढ़ाते थे, समझाते थे, शिक्षा देते थे। मगर वहां पे एकलव्य भी था जिसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनको प्रणाम कर कर वो शिक्षा ग्रहण करी। कितनी बड़ी बात है। तो आप किसी राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, उस राइटर को पता ही नहीं है, मगर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपका गुरु हो गया। तो आप उनको किसी भी रूप में मैसेज करके, उनका फ़ोन नंबर हो, या यूट्यूब पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको अच्छा ज्ञान है, जो अच्छी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने कई वर्षों की मेहनत के बाद इन चीज़ों को समझा, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। ये करेंगे तो आपका जुपिटर ही अच्छा होगा। आप कुछ उल्टा सीधा खुद को आता नहीं है उनको ज्ञान बांटेंगे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो इससे क्या होगा, आप अपने जुपिटर को खराब कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। क्योंकि उनको पता है, वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, उनको पता है कि हाउ टू कीप देयर प्लैनेट गुड, उनको रेमेडी पता है, तो वो उनके प्लैनेट खराब होने वाले नहीं है। मगर आप अपने जरूर प्लैनेट खराब करके बैठ जाएंगे। हमारा प्रयास है आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने का, आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी पैटर्न हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो, वैदिक हो, लाल किताब हो, जेमिनी हो, या भृगु संहिता है, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं किसी ने कुछ नहीं लिखा है, सब बुक्स पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कई कई वर्ष लगे हैं उन्हें स्टडी करने में, इन चीज़ों को समझने में, क्योंकि गहराई काफ़ी है। उसके बाद उनका जो एक एक्सपीरियंस है, उनकी नॉलेज है, उसका जो एक कंक्लूजन निकला है वो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो वो जो चीज़ें आपको साथ शेयर कर रहे हैं उससे आपका समय बच रहा है। अदरवाइज उतना कुछ सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होगी। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आपके गुरु हो गए। उनको आप कमेंट्स के अंदर थैंक्स लिख के भेजिए। उनके अगर कोई मोबाइल वगैरह नंबर मेंशन है तो उस पर आप थैंक्स लिख के भेजिए, तो यही काफ़ी है। तो जब ये करेंगे, आपको खुद को, जब किसी को थैंक्स लिख के भेजेंगे, खुद को अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर हमने कोई रिसर्च करी है। अरे जो चीज़ अवेलेबल है पहले उसको समझ लो, रिसर्च तो बाद में करोगे।
इतना मार्केट में इतनी बुक्स और इतना मटेरियल अवेलेबल है, लाखों बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में ज्योतिष के अलग अलग पद्धतियों पर, अलग अलग राइटर्स की। अब सब राइटर्स की अपनी रिसर्च थोड़ी है, सबने, जो किसी ने वैदिक पे लिखी है तो वैदिक की पुरानी 2-4 बुक्स पढ़ी हैं या जो ज़्यादा पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद अपना जो एक्सपीरियंस महसूस किया उसको सरल शब्दों में लिख के आपको समझाने का प्रयास किया और मार्केट में बुक निकाल दी। ठीक है, उसके रॉयल्टी का कुछ पैसा उनके घर पे जा रहा है, वो एक अलग विषय है, मगर उन्होंने उसके पीछे जो मेहनत करी है और जो लिख के आपको देने का प्रयास करा है वो प्रशंसनीय है। मैं भी पिछली कुछ वीडियोस में स्टार्टिंग में आप लोगों ने पूछा भी, मैंने बताने का प्रयास भी करा कि अगर जो लोग लाल किताब पढ़ना चाहते हैं, तो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन है कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। तो लाल किताब 1952 में, तो उसके पिछले एडिशन भी हैं, मगर जो लेटेस्ट था वो लाल किताब 1952 था, उसको स्टडी कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है मगर बार बार स्टडी करेंगे, शांत मन से ईश्वर का नाम लेके हर चीज को पढ़ने का समझने का एक तरीका होता है और ईश्वर की मर्जी होती है तभी समझ में आएगी, अदरवाइज आएगी भी नहीं। तो वो चीज आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे और राइटर हैं जिन्होंने इस पे काफी ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि आपको लाल किताब 1952 उसके जो अदर एडिशन है उसको समझने में 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि एक बार में समझ में आएगी नहीं और सारे एडिशन को अलग अलग पढ़ेंगे तो कम से कम 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा। अब उन लोगों ने अपनी 10 साल की मेहनत और अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीजें मार्केट में बुक्स के रूप में आप लोगों के साथ शेयर करी, उनको आप लेके समझ सकते हैं। मैं भी यही काम कर रहा हूं कि जो रेड बुक के जितने एडिशन हैं उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, आज भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब भी दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया समझ में आता है। चाहे कितनी बार पढ़ चुके हों, जब भी दोबारा पढ़ते हैं फिर कुछ नई चीज निकल के आती है, ये तय है। इसी तरह स्वामी प्रेमानंद अलख जी, ब्रिजमोहन सेखड़े जी, रोहित शर्मा जी, उमेश शर्मा जी और कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं, इनकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। इन बुक्स को आप बाय कर सकते हैं, खरीद के पढ़िए। काफी मोटी मोटी बुक्स हैं, समझने में पढ़ने में समय लगेगा और महंगी भी हैं। कोई 7,000 की है, कोई 8,000 की है, किसी की 2,000 की है, किसी की 4,000 की, इस तरह। यहाँ पर वो सारी बुक्स ही प्लस जो ओरिजिनल एडिशन है उन सबको स्टडी करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है, ताकि आप लोग कम समय पर ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो 1-2 लोगों ने कहा जी आपने ये कंटेंट जो है किसी का वो कर लिया, चोरी कर लिया। तो चोरी करना किसे बोलते हैं? कोई चीज किसी ने छुपा कर रखी हुई हो। मैंने कुछ लिखा, मैंने कुछ रिसर्च करी, उसको छुपा कर रख दिया, किसी ने उसको धोखे से ले लिया और उसको जो है अपना नाम देके उसकी बुक निकाल दी, या ये कहा कि ये साहब मैंने किया काम, उसको कहते हैं चोरी करना। बट आप कोई चीज मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने में आपको साल भर का समय लगा, आपने कहा इस साल भर की जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है इसको जो है 20 मिनट की वीडियो में शेयर कर दिया जाए ताकि सब लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, सिर्फ सोचने का, समझने का तरीका है। और आप ये सोचते हैं कि आप किसी का कुछ गलत कर देंगे, नेवर। और कोई आपका कर देगा, नेवर। जब तक आपके प्लेनेट ठीक हैं, जो आपको ही मेथड बताए हैं उसको पकड़ के रखिए। गारंटी देते हैं आपकी कुंडली के अंदर प्लेनेट अच्छे बुरी पोजीशन में हर साल आते जाते रहते हैं। जिस साल खराब आते हैं खराब रिजल्ट देते हैं, जिस साल अच्छे आते हैं अच्छे रिजल्ट देते हैं। मगर जो चीजें आपको भी बताई हैं कि आपने अपने रिलेशन को, रीति रिवाजों को और पशु पक्षियों, ये 3 कैटेगरी बताई है, इसको मेंटेन करके चलना है, शांत रहना है। विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है। जब तूफान आता है तो पेड़ के साथ चुपचाप खड़े होने में भलाई होती है, जो आदमी फड़फड़ाता है वो तूफान के साथ उड़ जाता है। तो शांत रह के ठंडे दिमाग से चीजों को समझना है कि मेरी लाइफ में ये समस्या चल रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। फादर के हेल्थ इशू चल रहे हैं, दैट मीन्स कि जुपिटर खराब है, पीपल की सेवा करनी शुरू कर दो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फ्री की रेमेडी है। नियमित करते रहोगे
तो आपका जुपिटर ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाएगा। किसी साल वर्षफल में खराब भी आ रहा होगा तो वो खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और अगर देगा भी तो 10-20% ही दे के रह जाएगा, इसकी गारंटी है। मदर की सेवा रख कीजिए। अब प्लेनेट जब खराब होंगे तो उल्टा कराएंगे आपसे काम, मदर के साथ झगड़ा कराएंगे, मगर करना नहीं है। करेंगे तो दिक्कत आपको ही आएगी। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे तो राहु हमेशा अच्छा रहेगा। जिन लोगों का राहु अच्छा, दैट मीन्स कि वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, बुरा सोचते ही नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास करता हूँ, या ये कह लीजिए कि बाय डिफॉल्ट गोल्ड ने जो है वो इस तरह की सोच दी है कि नेगेटिव सोचते ही नहीं है। किसी को कोई काम कहा, उसने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो मैं ये सोचता हूँ भाई उसने हो सकता है प्रयास किया हो, नहीं सफलता मिल पाई हो। अब जरूरी नहीं है ना कि मेरा कोई फ्रेंड है उसको मैं 10 काम बताऊं जीवन में, वो 10 के 10 काम कर दे। हो सकता है 5 कर दे, 5 ना कर पाए, तो मैं 5 जो कर दिए वो तो भूल जाऊं। जो 5 नहीं किए उसके बारे में, अच्छा ये काम इसने जान के नहीं किया, ये है ही ऐसा, मुझे पहले पता था ये ठीक नहीं है। नेगेटिव सोच रहे हो बिना बात पे, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो? सकता है कि उसने प्रयास किया हो। पॉजिटिव सोच के छोड़ दो, ईश्वर की इच्छा थी, ये काम नहीं होना था। तो ये पॉजिटिव सोचने का तरीका है। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, अपने प्लैनेट्स को हमेशा ठीक रखिए, क्योंकि कोई भी पैटर्न हो आप सीख जाते हैं। किसी गुरु संत महात्मा के वचन सुन के आते, घर में आके फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर का मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उसके साथ अपशब्द व्यवहार करते हैं, बच्चों पे चीखते चिल्लाते हैं, माता पिता को उल्टे सीधा बोल देते हैं, बहनों को बुरा व्यवहार करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। आपके प्लैनेट कुंडली में कितने भी अच्छे होंगे, आप ये सब आचरण रखेंगे 100% प्लैनेट खराब हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में हमेशा ये बताया कि कई बार हम खुद ही अपने प्लैनेट्स को खराब कर लेते हैं। तो आज की वीडियो से सिर्फ आपको ये मैसेज देना था कि रेमेडी से ज़्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। जैसे कोरोना आया था तो क्या कहा था कि घर में रहिए, मास्क पहन के निकलिए, सैनिटाइज यूज कीजिए। प्रिकॉशन पहले है, प्रिकॉशन प्रॉपर लेके चलेंगे तो आपको होगा ही नहीं। प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो फिर दवाई तो सेकेंडरी चीज हो गई। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। और इन बुक्स को पढ़िए। पढ़ने के बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों का एस्ट्रोलॉजी में अपने धर्म के प्रति उन्हें प्राउड फील हो, उनका विश्वास बढ़े कि लाइफ के अंदर चीजें ठीक की जा सकती हैं। तो ये जो चीजें आज बताई हैं इसको तो हमेशा मेंटेन रखिए। इसके बाद, इनको रखने के बाद जब आप एस्ट्रोलॉजी के किसी भी पद्धति को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ये भी गारंटी है। क्योंकि जब ये सारे काम करेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा मैं अच्छे काम मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। और कुछ दिनों बाद शुरू में दिक्कत आएगी, मगर कुछ दिनों बाद आपको आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी तो आपको खुद ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। प्लैनेट जब अच्छी पोजीशन में आने शुरू होते हैं तो मन भी शांत रहेगा, और मन शांत रह के जब पढ़ाई की जाती है चाहे किसी भी टॉपिक पे हो तो वो समझ में आती है। वरना 4 घंटे बैठे रहो समझ में नहीं आएगा। जब मन से पढ़ाई करोगे तो 1 घंटे के अंदर उतनी पढ़ाई कर लोगे जितनी कि 4 घंटे में की जाती है। ठीक है, तो आज आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे, उम्मीद करता हूँ। इन बुक्स को स्टडी करेंगे और इन सभी लोगों का मान सम्मान करें, जितने भी लोग हैं सबको थैंक्स बोलिए। ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।